मुल्ला तुझे कुछ हासिल न होगा दीने खुदा कबूल का, कि तू मुनकिर है हमेशा से अज़मत रसूल का। शुरू करती हूँ खालिक़े कायनात के पाक नाम से, जिसने इंसान को हर दौर में हिदायत देने का वादा किया। और मैंने पहले ही अपनी फ़िक्र बयान कर दी, जिसमें मैंने झूठे पेशवाओं से कहा है कि आप लोगों को सिर्फ दीन खुदा कबूल करने से कुछ हासिल ना होगा, क्योंकि सबसे पहले आप नबी अकरम की इस अज़मत के मुनकिर हैं जो खालिक़े कायनात ने नबी अकरम को दी। सूरत फतह आयात नंबर 1 और 2। बेशक ए नबी, हमने आपको एक ज़ाहिर फतह दी है, ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे किए हुए और जो पीछे रहे सबको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे और तुझ पर अपना एहसान पूरा कर दे और तुझे सीधी राह चलाए। इस आयत का आपने तर्जमा किया है कि नबी अकरम के अगले और पिछले गुनाह खालिक़े कायनात माफ़ फरमा देंगे, यानी आप इस तर्जमे से नबी अकरम को गुनाहगार साबित कर रहे हैं, जो कि सरासर गुमराही है। हालांकि खालिक़े कायनात ने नबी अकरम की अज़मत बयान की और फरमाया, सूरत नजम आयात नंबर 1-4, कसम है सितारे की जब वो झुके कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की है, ना वो टेढ़ी राह पर है और ना अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। सूरत अनफाल आयत नंबर 17, सो तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह ताला ने वो फेंकी। सूरत अंबिया आयत नंबर 107, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 21, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह में उम्दा नमूना मौजूद है। जिन लोगों ने सूरत फतह आयात नंबर 1 और 2 के तर्जमे में नबी अकरम की अज़मत और पाकीज़गी का इनकार किया और गुनाहगार ठहराया, वो सूरत नजम आयात नंबर 1-4, सूरत अनफाल आयत नंबर 17, सूरत अंबिया आयत नंबर 107 और सूरत अहज़ाब आयत नंबर 21 के खिलाफ है। और खालिक़े कायनात की नाफरमानी करने वाले जहन्नम में जाएंगे। बस मैं ये कहूँगी कि आपको इस तर्जमे का इल्म नहीं था, लेकिन अब इल्म हो गया है, तो इस तर्जमे को कुरान मजीद से निकाल दें और खालिक़े कायनात से माफ़ी मांगे। लेकिन मैं जानती हूँ आप लोग ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे, क्योंकि आपके अक्सर मुल्ला इतने गुमराह हैं कि जिसने चिश्ती रसूल अल्लाह लिखा उसका दिफा करते हैं, जिसने अशरफ अली थानवी रसूल अल्लाह लिखा उसका भी दिफा करते हैं। हालांकि जब मालूम हो जाए कि बात गलत है तो फौरन उसका ऐलान कर दो कि वाकई बात गलत है। अगर आप बहस करते हैं तो ये इस बात की दलील है कि आप अपनी गुमराही को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि आप लोग तो झूठ और मकारी से काम लेते हो, और अगर कोई किसी का नजरिया बताए तो आप लोग उसको मुजरिम बना देते हो, हालांकि वो दूसरे का नजरिया पेश कर रहा होता है, जिसकी मिसाल भाई मोहम्मद अली है। और भाई मोहम्मद अली ने मसीह भाइयों के मुतल्लिक जो बात की है उसकी पूरी वजाहत क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली और उसके मुखालफिन की हकीकत आवाम के सामने में देख लें। आप जो इल्म का दावा कर रहे हैं तो सबसे पहले एथिस्ट को जवाब दें, जो कि खालिक़े कायनात और खालिक़े कायनात के सब हादियों और दीन खुदा को बुरा भला कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि खालिक़े कायनात का दीन अगर ज़मीन पर ना हो तो ज़मीन पर अमन आ जाएगा। हालांकि खालिक़े कायनात ने जब जब ज़मीन पर अपने हादियों को भेजा, अमन कायम करने के लिए भेजा, लेकिन झूठे पेशवाओं के फसाद को देखकर एथिस्ट कहते हैं कि दीन खुदा की वजह से ही फसाद है। हालांकि फसादी आप हो जो दीन खुदा को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हो
और फसाद फैलाते हो। अगर आप इतने ही बड़े आलिम हैं तो एथिस्ट को खालिक कायनात और उसके वजूद की हकीकत बयान करें। लेकिन मुझे पता है जब एथिस्ट की बात होती है तो तुम्हारा वजूद ऐसे साकिन हो जाता है जैसे सूखी लकड़ी सहरा में पड़ी होती है। आप हरगिज उनको जवाब नहीं दे सकते। मैंने आप लोगों का मकरू चेहरा औलादे आदम के सामने जाहिर किया है कि ये खुद नबी अकरम की तौहीन बाय रिटन भी करते हैं और इसकी तबलीग और हिदायत भी देते रहे हैं जो इनके तर्जुमों में मौजूद है। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि एथिस्ट को मैं जवाब दूंगी जिसकी तारीख मैंने क्लिप इंजीनियर मोहम्मद अली और उसके मुखालफिन की हकीकत अवाम के सामने में दे दी है। अगर आप जवाब दे सकते हो तो दो, लेकिन दोगे नहीं। आप ढीठ किस्म के लोग हो। जितनी बात भी कोई कहे आप पर कोई असर नहीं होता, और जो लोग आपकी पैरवी कर रहे हैं उनको आपका चेहरा दिखा रही हूँ कि आप नबी अकरम की पाकीज़गी के कायल हैं या इन्हें गुनाहगार कह रहे हैं। पाकीज़ा वो होता है जो गुनाह से पाक हो। बस आप मेरे मौला नबी अकरम को गुनाहगार कहकर उनकी तौहीन कर रहे हैं, यानी खालिके कायनात ने नबी अकरम की जो अजमत बयान की उन फरमानों की तौहीन कर रहे हैं। आप पर रोज़े महशर ऐसी 295 लगेगी कि आप दोज़ख में लटके हुए पाए जाओगे, और जो आपकी पैरवी करते हैं वो भी आपके साथ होंगे।